बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ आपको राबिया फूड आइडियाज़ में। आज मैं लेके आई हूँ रिवायती किस्म की कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, खट्टी, यूनिक एंड परफेक्ट रेसिपी दूंगी मैं आपको। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिससे आपकी कड़ी बनेगी बिल्कुल परफेक्ट। ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनेगी, ना बहुत ज़्यादा पतली बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दही चाहिए होगा। आधा किलो हमने दही ले लिया। जूसर ब्लेंडर में हम दही शामिल कर देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। जब ये हमारा दही ब्लेंड हो गया, स्मूथ हो गया, तो एक बाउल में हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी जूसर ब्लेंडर जग में जिसमें हमने इसे ब्लेंड किया था, उसी में हम पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा दही ज़ाया ना हो। ये गाढ़ी सी लस्सी आ गई है हमारे पास, इसे मिक्स करेंगे। अब आप ये चमचा देख लें, ये स्पून देख लें, ये कितना बड़ा है। ये सालन परोसने का स्पून है। इसी तरह के हम 2 स्पून बेसन के भर के शामिल करेंगे इस लस्सी में। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह हल हो जाएं लस्सी में और बेसन और लस्सी एक जान हो जाएं। ये देखें, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। पतीली लेंगे, पतीले में ऑयल शामिल करेंगे 1/2 कप, और हमने 1 मीडियम साइज़ अनियन ले लिया था, उसे हमने स्लाइसेस में कट कर लिया और वो शामिल कर दिया। अनियन जब ब्राउन हो गया तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने लिए थे 3 मीडियम साइज टोमेटोज़ इसमें ज़्यादा पड़ते हैं ताकि हमारी कड़ी में फ्लेवर आए। खट्टापन जो आता है वो टोमेटोज़ की वजह से भी आता है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट होगा। हल्दी 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सुर्ख कुटी मिर्च शामिल कर दी। इनको मिक्स करेंगे स्पाइसेस को। मसाले को हमने कड़ी में बहुत अच्छे से भूनना होता है, बहुत ज़बरदस्त सा इसका हम पेस्ट बना लेंगे भुनाई करके। जब मसाला भुन जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो हम अपनी ये गाढ़ी सी लस्सी जिसमें बेसन मिक्स किया था वो शामिल कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मैं इसमें कितना पानी शामिल कर रही हूँ। ये बाउल आप देख लें, इतना ही इसको भर के मैं पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन ये 5 गिलास पानी है। अब यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी लगे कड़ी, क्योंकि हमने इसको पकाना भी है, तो आप 6 गिलास पानी भी शामिल कर सकती हैं। अब पानी शामिल करते साथ ही हमने मुसलसल चमचा चलाना है और इसको हमने चम्मच को जब तक चलाना है कि जब तक कड़ी में उबाल ना आ जाए। कड़ी बहुत जल्दी से नहीं पकती, कड़ी में तकरीबन 1 घंटा लगता है। ये आधे घंटे तक मैं चमचा मुसलसल चलाती रही थी मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ गया। अगर आप चमचा मुसलसल नहीं चलाएंगी तो आपकी कड़ी ख़राब हो जाएगी, बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखें, अब इसमें आधे घंटे बाद उबाल आ गया था। इसे हम मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अच्छी तरह से चमचा हम चला के उबाल आने पे इसे कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकते रहने देंगे। तकरीबन आधा घंटा मज़ीद हम इसको पकाएंगे। ये देखें, अब हम इसे कवर कर लेंगे और आधा घंटा मज़ीद ये कुक होती रहेगी जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। अब चलते हैं पकोड़े बनाने की तरफ। पकोड़ों के लिए एक हमने अनियन ले लिया, उसे बारीक कट कर लिया, चॉप कर लिया। 1/2 प्याली हमने कोरिएंडर लिया। 2 हरी मिर्चें हमने ले ली बारीक कट करके, वो शामिल कर दी। अब हम लेंगे ड्राई स्पाइसेस। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा। हमने लिया है इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सुर्ख कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हमने लिया है खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा एंड 1 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया एंड 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च। ये स्पाइसेस शामिल करके हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे 1 प्याली भर के। बेसन शामिल कर देंगे।
अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसको मिक्स करना है, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, फिर ये बेसन हमसे संभाला नहीं जाएगा, बहुत लिक्विड हो जाएगा ये। अगर आप चम्मच से मिक्स कर सकती हैं तो कर लें, वरना हाथों से भी ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। हमने इसे हाथों से मिक्स कर लिया था। अब बारी है पकोड़ों को फ्राई करने की। फ्राइंग पैन में ऑयल डालेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप स्पून से डाल लें पकोड़े ऑयल में या फिर हाथों से डाल लें। हाथों से डालने का ये फ़ायदा होता है कि पकोड़े की शेप बहुत अच्छी आती है। हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। अच्छे से फ्राई होने पे हम पकोड़ों को निकाल लेंगे। पकोड़ों को हम स्टैंडर में निकालेंगे ताकि इनका ऑयल अच्छे से निकल जाए। पकोड़े हम कढ़ी में शामिल कर देंगे। ये देखिएगा, दूसरी जानिब मुसलसल हमारी कढ़ी पक रही है, इसमें बॉईल भी आ रहा है और ये गाढ़ी भी हो रही है। अब है बारी लास्ट स्टेप की, बघार की। बघार के लिए हमने ऑयल ले लिया, 4 से 5 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया था। अब हमारे पास 4 चीज़ें हैं। हमारे पास है कड़ी पत्ता, हमारे पास है सुर्ख गोल मिर्च, हमारे पास हैं लहसुन के 6 से 7 जवे हमने लिए थे, उनको स्लाइसेस में कट कर लिया था। हमारे पास 3 टेबल स्पून है ज़ीरा। ये 4 चीज़ें बहुत मस्ट हैं कड़ी के बघार के लिए। जब ये ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसको डालेंगे। ये देखें, बघार डालते वक्त बहुत करीब नहीं रह खड़े होना आपने। ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है हमारी कड़ी का। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा इसी तरीके से कि आपकी कड़ी कैसी बनी थी। आई होप आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।